चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, सब तैयारी करें, मुल्क में इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, उम्मीद है कि जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस में पीपल्स पार्टी को इंसाफ मिलेगा। ये एक मौका है कि तारीख को दुरुस्त करें। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियां माननी चाहिए। उम्मीद है चीफ जस्टिस और दीगर जजेस इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, हम नहीं समझते हमारे निज़ाम में इतनी शफाफियत है कि किसी को भी फांसी की सजा दी जाए। अब जो कुछ हो रहा है माजी में इससे बहुत बुरा हुआ है। मुल्क में इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, आम इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा लें, फिर भी इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन के इल्तिवा से मुतालिक सेनेट से मंजूर करारदाद पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, चीफ जस्टिस की बात में ज्यादा वजन है, चंद सेनेटर्स की बात में। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, सब तैयारी करें और वोट भी डालें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, पीपल्स पार्टी ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात जीते। पीपल्स पार्टी ने कराची में बहुत तरक्की की है। उम्मीद है कराची के अवाम आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी को मौका देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, मैं तमाम सियासी जमातों का मुकाबला कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ही बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत का मुकाबला कर सकती है। हमसे तलवार छीनी गई तो हमने तीर पर इलेक्शन लड़ा और अब तक लड़ रहे हैं। इमरान खान से मुतालिक सवाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, पाकिस्तान के अवाम की क्रिकेट से मोहब्बत है, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते। बानी पीटीआई तो खुद कहते थे कि इदारे आज़ाद हैं, अब वो अपनी सफाई खुद पेश करे। सबसे पहले बानी पीटीआई को तौबा करनी पड़ेगी, वो खुद अपनी गलती माने। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, हम ज़ाती अना को दफन करके एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दिया तो बानी पीटीआई ने इसे मिकमुक्का कहा। पीटीआई का वही मकसद है कि मैं ना खुद खेलूंगा और ना ही किसी को खेलने दूंगा।